बच्चों क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं सभी बच्चों से अनुरोध करना चाहूँगा कि जो भी स्टूडेंट सीबीएसई, आईसीएसई, बंगाल बोर्ड, किसी भी बोर्ड से बच्चे जो हमारे बायोलॉजी क्लास को कर रहे हैं या फिर जो नए आए हैं, उन सभी बच्चों से मैं अनुरोध करूँगा कि आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आने वाले हमारे नए वीडियोस आपको डायरेक्ट मिलते रहे, उनका नोटिफिकेशंस, और आप हमारे अच्छे वीडियोस से देखने को मिले और आप इस तरह से अपने एजुकेशन में आगे बढ़े। तो ठीक है बच्चों, हम लोग शुरू करते हैं आज का नया टॉपिक। चलिए, एक नया क्वेश्चन है कि व्हाई मेंडल सिलेक्टेड पी प्लांट फॉर हिज एक्सपेरिमेंट। क्वेश्चन नंबर 5 आप देख पा रहे हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से परीक्षा में आते हैं कि मेंडल ने क्यों पी प्लांट को, मटर के पौधे को ही अपने एक्सपेरिमेंट के लिए क्यों चुना था। व्हाई सिलेक्टेड पी प्लांट फॉर हिज एक्सपेरिमेंट। तो देख लीजिए, इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको मैं डील कर दे रहा हूँ, समझा दे रहा हूँ इजीली, ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए, याद हो जाए, अपने आप लिख पाए कि पी प्लांट इज ए बाइसेक्सुअल फ्लावर। कारण था कि एक पी प्लांट जो लिया था, उस पी प्लांट में जो फ्लावर लगा था उसमें मेल अंग भी थे और फीमेल अंग भी थे, पुंग भी था और जायांग भी था, एंड्रोशियम भी था, गाइनोशियम भी था, जिससे कि सेल्फ पॉलिनेशन आसान हो गया। ये फूल का परागकण जो निकलेगा, पोलन ग्रेन्स, वो इसी फूल के स्टिग्मा पे जाके गिरेगा, तो सेल्फ पॉलिनेशन हो गया। तो सेल्फ पॉलिनेशन करना आसान हो गया क्योंकि ये एक बाइसेक्सुअल फ्लावर था, एक ही फूल में मेल और फीमेल ऑर्गन्स थे, अंग थे। सो सेल्फ पॉलिनेशन बिकम्स इजी, आसान हो गया, और इसका रिजल्ट जो है करना भी आसान हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कि नेक्स्ट आंसर, एनुअल प्लांट है ये जो मेंडल ने चुना था पी प्लांट, वो एक वर्षीय पौधा है, एक ही साल में उसका रिजल्ट आ जाता है। सो द रिजल्ट कम इन वेरी लेस टाइम। तो रिजल्ट जो है बहुत ही कम समय में इसका रिजल्ट आ जाता है। तो इस तरह से क्या होता है कि एक जनरेशन आफ्टर जनरेशन जो है, ये कई पीढ़ियों तक, F1, F2, F3, कई पीढ़ियों तक जाकर ये अपना क्या कर पाए, ये अपना एक्सपेरिमेंट को कर पाए। लेकिन अगर वही कोई दूसरे पौधे पे करते जो एक वर्ष में ही सब कुछ दे देता है, अब मान लो कि आम का पौधा अगर लगाते और आम पर एक्सपेरिमेंट करते, तो आम का फूल, पौधा को बड़ा होकर फूल लगने में ही इसको 4 से 5 साल लग जाता। फिर उससे जो फल निकल के आता, फिर उससे जो नया पौधा लगाते उससे फिर 5 साल लग जाता, यानी कि 10 से 20 साल उसका F1, 3 पीढ़ी तक जाते हैं तो उनकी मृत्यु हो जाती। तो इस तरह से कम समय में हमको रिजल्ट चाहिए कई पीढ़ियों तक, तो हमको ऐसा पौधा खोजना था कि कम समय में मेरा रिजल्ट आ जाए एक्सपेरिमेंट का। तो ये एक वर्षीय पौधा होता है। और तीसरा कारण है कि मेनी कंट्रास्टिंग कैरेक्टर। तुम लोग देखे हो कि 7 जोड़ा वो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, 7 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर वो यूज किए थे। लंबा टॉल, ड्वार्फ, लंबा बौना, उसका बीज का कलर, उसका साइज, उसका शेप, राउंड, रिंकल्ड, येलो, ग्रीन कलर, पोर्ट का कलर, इस तरह से वो इसमें बहुत सारे कंट्रास्टिंग कैरेक्टर थे, बहुत सारे विरोधी लक्षण थे, जिस लक्षण को लेकर वो बार बार रिजल्ट किए, एक्सपेरिमेंट किए, और सभी एक्सपेरिमेंट उनका एक ही रिजल्ट आया। और ये लास्ट था कि इजीली ग्रोन एनीवेयर, कि ये पौधा ऐसा पौधा था जिसको कहीं भी हम आसानी से उगा सकते थे। और चर्च के पादरी होते हुए, वो अपना काम करते हुए चर्च में, उन्होंने उसी गार्डन में उगाया और अपने एक्सपेरिमेंट को कर पाए। तो चलो बच्चों, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे राउंड येलो पी प्लांट, एक मटर का पौधा है जो राउंड है और येलो है। उसका पी प्लांट का जो सीड का जो साइज होता है, वो पी प्लांट में जो बीज होता है, लगता है, उसमें राउंड शेप है उसका और येलो कलर है, जिसका गैमेट का जीनोटाइप दिया हुआ है RRYY। हाइब्रिड है ये, संकर है। और व्हाट टाइप ऑफ गैमेट प्रोड्यूस, इसमें कितने तरह के गैमेट से उत्पन्न होगा। तो देखो, आप लोग गैमेट्स बनाने के लिए मैं बताया था, R है और Y है। आसानी से देखें आप, जब आप ये देखे होंगे, जब हम लोग डाई हाइब्रिड कोर्स किए थे तो F1 जनरेशन में ये मिला था हमको। डाई हाइब्रिड कोर्स का हम लोग जब लास्ट चैप्टर हम लोग जब पढ़ रहे थे,
और जो बच्चे हमारे ये डाईहाइब्रिड मोनोहाइब्रिड कोर्स नहीं पढ़े हो, उसका मैं उनसे अनुरोध करूँगा कि हमारा मोनोहाइब्रिड डाईहाइब्रिड कोर्स का लिंक आपको मिल जाएगा, और अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे हमारे चैनल तो सारे वीडियो भी देख पाएंगे, उनको जरूर देखें आप लोग। तो ये आर और वाई वाई यहाँ पर देखें आप ध्यान से, देखिए ये एक आर जो है, एक बार अगर जिस तरह से आप लोग मल्टीप्लाई गुना करना जानते हैं, तो इस तरह से अगर गुना करेंगे तो आप गैमेट्स के सारे गैमेट्स आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर देखिए 4 तरह का गैमेट्स हम आप लोगों को बताया था अगले बार भी डाईहाइब्रिड कोर्स में। देखिए ये वाला आर, कैपिटल आर, एक बार इसके साथ गुना करिए कैपिटल आर को, तो कैपिटल आर और कैपिटल वाई हुआ, और फिर एक बार इसके साथ गुना करिए तो हो गया कैपिटल आर और स्मॉल वाई, हो गया, मल्टीप्लाई कर दिए। एक बार कैपिटल आर को इससे मल्टीप्लाई किया और फिर एक बार इससे मल्टीप्लाई किया। अब चलिए ये बच गया, अब इसका एक बार इसके साथ, एक बार इसके साथ गुना करेंगे जैसे उसको किए, तो ये स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, ये 4 तरह के गैमेट्स मिलेंगे। ये इस तरह का ये मैथमेटिकल क्वेश्चंस आते हैं जो बहुत इजी होते हैं, बच्चे नहीं कर पाते। इसी के साथ मैं चाहूँगा वो क्वेश्चन भी बता दूं तो आप लोग गैमेट के बारे में सीख पाएंगे। देखिए कि राउंड एलो एक जीनोटाइप है, ये राउंड एलो ही जीनोटाइप था। एक राउंड एलो और एक दूसरा जीनोटाइप है, एक है आर आर वाई वाई। थोड़ा सा अंतर क्या हुआ, यहाँ पर देखिए कैपिटल आर था, स्मॉल आर था, लेकिन यहाँ पर दोनों ही कैपिटल आर हो गया, यानी कि प्योर राउंड है। ये यहाँ पर क्या था, हाइब्रिड था। तो और ये वाला येलो जो है हाइब्रिड है। तो इसमें कितने तरह के गैमेट्स बनेंगे, ये अगर सवाल आ जाए तो ये तो बता दिए 4 तरह के गैमेट्स बनेंगे, तो इसको भी आसानी से आप लोग कर पाओगे। देखिए यहाँ पर देखिए ये आर आर मिलकर के ये एक ही तरह के जीनोटाइप है, सिर्फ आर ही देगा, ये दोनों आर मिलकर के एक ही तरह के जीन है दोनों मिलकर आर देंगे। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, यहाँ से दो तरह के जीन मिलेगा, जीनोटाइप मिलेगा, ये अलग है ये अलग है। अब जो है यहाँ से इस दोनों को गुना कर देते हैं हम लोग। गुना अगर हम लोग करते हैं एक बार आर के साथ वाई का तो कैपिटल आर कैपिटल वाई, और आर के साथ स्मॉल आई का कैपिटल आर और स्मॉल वाई, ये 2 तरह के गैमेट्स यहाँ बनेंगे। देखिए ये कंफ्यूजिंग हो जाता है, यहाँ पर 4 तरह के गैमेट्स बना, यहाँ पर 2 तरह के गैमेट्स क्यों बना, क्योंकि दोनों आर एक ही तरह के हैं तो एक ही गैमेट मिलेगा कैपिटल आर, यहाँ 2 तरह का गैमेट मिलेगा। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे कैपिटल आर के साथ वाई को और कैपिटल आर के साथ स्मॉल वाई को, तो 2 तरह के गैमेट्स मिलेंगे। चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डोमिनेंस एंड रिसेसिव कैरेक्टर से आप क्या समझते हो, तो इसका क्वेश्चन आप आसानी से दे सकते हैं। डोमिनेंट किसे कहते हैं, आप लोगों को बताया गया था कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी कैपिटल टी के साथ में यहाँ पर गैमेट टी मिला था, ये पेरेंटल जनरेशन, ये जो है गैमेट मिला, और यहाँ पर एक ही तरह का गैमेट मिलेगा कैपिटल टी, दोनों एक ही है, यहाँ भी एक तरह के मिलेगा, दोनों मिला था। तो हाइब्रिड में हम लोग बोले थे F1 जनरेशन में कैपिटल टी मिला था। तो हम लोग बताया था कि यहाँ पे सारे पौधे लंबे हो गए थे और बोने पौधे मिले ही नहीं थे। तब यहाँ पर जीनोटाइप में जीन अगर देखें तो दोनों का ही जीन है, इसमें कैपिटल टी भी है स्मॉल टी भी है, तो पौधा लंबा वाला क्यों हो गया था। तो इस समय मैंने बताया था आप लोगों को कि जो प्रभावी जीन होते हैं, जब 2 तरह के जीन एक साथ, 2 तरह के कंट्रास्टिंग जीन, 2 विरोधी जीन एक साथ जुड़े में होते हैं, तो जो लक्षण प्रकाशित कर पाता है उसको डोमिनेंट कैरेक्टर कहते हैं। तो यहाँ पर प्रकाशित कौन किया, टी डोमिनेंट कैरेक्टर है, और स्मॉल टी कैपिटल टी डोमिनेंट कैरेक्टर, स्मॉल टी क्या हो गया, रिसेसिव कैरेक्टर हो गया। क्योंकि 2 विरोधी लक्षण जब एक साथ होते हैं तो जो कैरेक्टर प्रकाशित होते हैं उसको डोमिनेंट कैरेक्टर कहते हैं, और जो दब जाते हैं उसको रिसेसिव कैरेक्टर कहते हैं। यानी कि ये डोमिनेंट माने प्रभावी लक्षण, रिसेसिव माने अप्रभावी लक्षण। चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों। एक क्वेश्चन है आपके बोर्ड पे आपके सामने कि नेम 4 हेरिडिटरी डिजीज, ये जो है 4 वंशानुगत बीमारियों का नाम बताएं। ये याद करना है, बहुत समझाने की जरूरत नहीं है, खाली इतना जान लीजिए कि जो बीमारियां पीढ़ी दर पीढ़ी माता पिता से चली आती है संतानों में, उसको हम लोग हेरिडिटरी डिजीज कहते हैं। जैसे हेमोफीलिया की एक बीमारी होती है जिसमें रक्त नहीं जमता है,
हेमोफीलिया, रक्त शरीर में बनता ही नहीं है, जमता नहीं है, अगर कट जाए तो रक्त बहता रहता है, ये हेमोफीलिया की बीमारी होता है। और एक है कलर ब्लाइंडनेस, मतलब कि खास करके रेड एंड ग्रीन कलर का जो कलर है वो देख नहीं पाता, इसको कलर ब्लाइंडनेस की बीमारी कहते हैं। ये भी माता पिता से संतान में आते हैं। और थैलेसीमिया भी एक बीमारी होती है, खून नहीं बनता शरीर में। और सिकल सेल एनीमिया, जिसमें एनीमिया एक बीमारी है जिसमें जो आरबीसी जो होता है वो सिकल सेल हंसुए की तरह हो जाता है। हम लोग पता है कि हमारा जो आरबीसी ब्लड जो है वो ओवल होता है, लेकिन वो सिकल सेल हाशिए की तरह अगर हो जाए तो क्या होगा, उसमें ऑक्सीजन को होल्ड करने की कैपेसिटी कम हो जाती है, तो ये बीमारी होती है, इसको सिकल सेल एनीमिया कहते हैं। तो ये सिकल सेल एनीमिया, ये 4 तरह की बीमारियां हैं जो हेरिडिटी डिजीज है, जो माता पिता से संतान में आते हैं। चलिए बच्चों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन और एक यहाँ पर कर लेते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं, बैक क्रॉस एंड टेस्ट क्रॉस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बच्चों, मैं आप लोग के लिए ऐसा ही क्वेश्चन में लेके आया हूँ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और 100% ये सारे क्वेश्चंस अगर ठीक से तुम समझ लोगे तो याद भी हो जाएगी, और इसका परिभाषा भी देखोगे तुम्हें आसान हो जाएगा, परिभाषा भी आसानी से लिख पाओगे। बैक क्रॉस क्या है और टेस्ट क्रॉस क्या है। हेरिडिटी में बैक क्रॉस क्या आप लोगों को मैं बताया था, एक बार फिर से मैं बता दूं कि कैपिटल टी और स्मॉल टी पौधों को अगर हम लोग क्रॉस कराते हैं तो यहाँ से कैपिटल टी और यहाँ से स्मॉल टी गैमेट मिलता है, पेरेंटल जनरेशन, ये गैमेट हो गया। और ये दोनों क्रॉस करने के बाद फर्टिलाइजेशन हुआ और यहाँ पर F1PD मिला, ये पहला जनरेशन हुआ, उनका संतान उत्पन्न हुआ, सारे पौधे लंबे हुए, ये लंबा था, ये बौना था। तो अगर फिर जो बैक क्रॉस क्या है, अब इसी को जो F1PD में, अब अगर बोले कि बैक क्रॉस क्या है, तो F1PD में उत्पन्न संतान को पेरेंटल जनरेशन के किसी भी डोमिनेंट या रिसेसिव कैरेक्टर के साथ क्रॉस कराया जाता है, जिसको बैक क्रॉस कहते हैं। ध्यान समझो, F1PD में कौन मिला, कैपिटल टी और स्मॉल टी मिला। इसको हमको क्रॉस किससे कराना है, फिर पेरेंटल जनरेशन में। तो पेरेंटल जैसे में ये माता पिता में कौन था, एक कैपिटल टी था, इसके साथ क्रॉस कराएं, और ये था स्मॉल टी था, तो इसके साथ क्रॉस कराएं। यानी F1PD में जो पौधे प्राप्त हुए उसका हम लोग पेरेंटल माता पिता का जो जनरेशन था उसके किसी भी डोमिनेंट कैरेक्टर के साथ, कैपिटल टी के साथ या रिसेसिव कैरेक्टर अप्रभावी लक्षण के साथ जब क्रॉस कराते हैं तो उसको बैक क्रॉस कहते हैं। आसानी समझ में आ गया। लेकिन अगर इसी को हटा दो, कैपिटल टी को हटा दो, सिर्फ इसके साथ क्रॉस कराते हैं, किसके साथ क्रॉस कराते हैं, रिसेसिव कैरेक्टर के साथ, तो ये बैक क्रॉस ना होकर के ये टेस्ट क्रॉस हो जाएगा। तब इसको हम लोग कहेंगे टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस में क्या होता है कि F1PD में जो प्राप्त जनरेशन जो संतान होती है उनका क्रॉस जब हम लोग रिसेसिव कैरेक्टर पेरेंटल जनरेशन के रिसेसिव कैरेक्टर स्मॉल टी के साथ क्रॉस कराते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं टेस्ट क्रॉस। आशा करते हैं बच्चों समझ में आ जाएगा। आगे जो भी बात सिर्फ इससे क्रॉस कराएंगे, F1 का सिर्फ इससे कराएंगे तो हो जाएगा टेस्ट क्रॉस, और फिर जब इसका इससे भी कराएंगे और इससे भी कराएंगे तो दोनों को कहेंगे बैक क्रॉस। बैक क्रॉस में इससे भी करा सकते हैं, इससे भी करा सकते हैं कि हम लोग बैक में गए, पीछे में गए, तो ये बैक क्रॉस हो गया। लेकिन टेस्ट क्रॉस में सिर्फ इससे कराएंगे तो टेस्ट क्रॉस हो गया। यानी कि टेस्ट क्रॉस है, बैक क्रॉस हो सकता है। एक क्वेश्चन आता है कि ऑल टेस्ट क्रॉस आर बैक क्रॉस बट ऑल बैक क्रॉस आर नॉट टेस्ट क्रॉस। ये समझ में आ रही है बात, क्योंकि इसके साथ जो हम लोग क्रॉस करा रहे हैं तो ये बैक क्रॉस तो है लेकिन ये टेस्ट क्रॉस नहीं है। इसके साथ इसका क्रॉस करा रहे हैं तो ये बैक क्रॉस भी है, टेस्ट क्रॉस भी है, यानी कि दोनों मिलके बैक क्रॉस है। यानी कि ऑल बैक क्रॉस, यानी कि कहेंगे ऑल टेस्ट क्रॉस आर बैक क्रॉस बट ऑल बैक क्रॉस आर नॉट टेस्ट क्रॉस। एक क्वेश्चन भी आता है, इसको भी आप लोग आशा करते हैं लिख पाएंगे। तो नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते। देखो बच्चों, एक क्वेश्चन है कि व्हाई मेंडल सक्सेस इन हिज एक्सपेरिमेंट। मेंडल ने जो प्रयोग किया था उसमें उसकी सफलता के कारण क्या थे, मेंडल क्यों इतना सफल हो गया एक्सपेरिमेंट में, उसके बहुत सारे कारण थे, जिसमें से बहुत 3 इंपॉर्टेंट कारण लिख दोगे। टेक ए बिग सैंपल साइज। जब भी वो प्रयोग किया तो मेंडल ने कोई एक पौधे के ऊपर प्रयोग नहीं किया। ऐसा नहीं है कि एक पौधे ले लिया टॉल और डॉर्फ और इसी में किया, वो बहुत बड़ा बिग साइज का सैंपल लेके काम करता था। हजारों पौधों को
लेकर के वो रिजल्ट जो मिलता था वो बिग सैंपल साइज में काम करता था, जिसके कारण क्या हुआ, उसका रिजल्ट्स बहुत सटीक मिला। दूसरा था कि डिफरेंट टाइप ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर को लिया था वो। आपको पता है कि विभिन्न तरह के विरोधी जोड़े के लक्षण, 7 जोड़े का लक्षण आप लोग पढ़े हैं कि मटर के 7 जोड़े के लक्षण को लेके किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट सफलता का कारण था, जो कि विभिन्न विरोधी जोड़े के लक्षण, और वो एक्सपेरिमेंट को दोहराया था। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट उसका कारण था कि रिपीटेड हिज एक्सपेरिमेंट, वो अपने एक्सपेरिमेंट को कई बार रिपीट किया, और रिपीट करने के बाद गेट द सेम रिजल्ट इन ईच एक्सपेरिमेंट, और वो ईच एक्सपेरिमेंट में सबका एक ही रिजल्ट आया। मान लेते हैं कि एक बार लंबा पौधा टी और स्मॉल टी के साथ किया, फिर एक बार येलो और एक बार ग्रीन के साथ किया, फिर एक बार मान लो कि साइज उसका राउंड और रिंकल के साथ किया। तो ये बार बार रिपीट किया कई तरह के जो कंटेस्टिंग कैरेक्टर के साथ जो लिया था 7 जोड़े के लक्षण, सब में उसका रिजल्ट एक ही आया। तो ये इसका सफलता का एक भी कारण था। और मेंडल ने जो मटर का पौधा जो चुना, ये भी एक सफलता का बहुत सारा कारण था, क्योंकि मटर में प्रजनन की प्रचुर क्षमता होती है, और वो बहुत बड़ी संख्या में वो संतान को जन्म देता था, और वो F1, F2, F3 पीढ़ी तक का अपना एक्सपेरिमेंट का संचालन किया, बहुत कम समय में रिजल्ट आ जाता था, और उसका ऑब्जर्वेशन किया, निरीक्षण किया और निष्कर्ष निकाला, और जो निष्कर्ष को भी उसने मैथमेटिकल एनालिसिस किया और लॉजिकल एनालिसिस के आधार पर, तुम लोगों को पता है कि पुनेट गेट के आधार पर उसने 1:2:1 तो 3:1 ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस के फेनोटाइपिक और जीनोटाइपिक रेशियो को दिखाया। तो इस तरह से मैथमेटिकल लॉजिकल एनालिसिस दिया, जो सफलता का उसका बहुत बड़ा कारण बना। तो चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं बच्चे। देखो बच्चों, एक नया क्वेश्चन से आपके सामने है कि होमोजाइगस एंड हेटेरोजाइगस क्या है। होमोजाइगस हेटेरोजाइगस कैरेक्टर्स या जीन किसे कहते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में आते हैं कि होमोजाइगस इफ ए पेयर ऑफ फैक्टर्स, मेंडल ने तो फैक्टर शब्द का उपयोग किया था, बाद में जीन का खोज किया गया कि उस फैक्टर को जीन कहा गया। तो पेयर्स ऑफ फैक्टर्स फॉर ए कैरेक्टर्स इज आइडेंटिकल इज कॉल्ड होमोजाइगस जीन या होमोजाइगस कैरेक्टर्स। यानी कि जब किसी भी लक्षण को दिखाने के लिए, किसी भी लक्षण या कैरेक्टर को दिखाने वाले जो पेयर ऑफ जो जीन होते हैं, अगर एक जैसे होते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं होमोजाइगस। किसी भी लक्षण को प्रभावित करने वाले 2 समान जीन के जोड़ों को होमोजाइगस कहते हैं। अब देख रहे हो कि मान लीजिए कि लंबापन का एक लक्षण है, और लंबापन का जो लक्षण है, तो उस कैरेक्टर को दिखाने के लिए जो जीन हम लोग यूज करेंगे वो दोनों आइडेंटिकल, एक समान होगा। किसी भी तो एक समान, देखो दोनों जीन एक समान है, कैपिटल टी स्मॉल टी है, तो इसको कहेंगे होमोजाइगस। लेकिन अब वो किसी भी लक्षण को प्रदर्शित करने के लिए जो जोड़े का जो जीन होता है वो अगर आइडेंटिकल नहीं है, यहाँ भी अगर लंबा की बात करें तो लंबापन के लिए जो जीन है वो दोनों आइडेंटिकल नहीं है, अलग अलग है, कैपिटल टी स्मॉल टी है। तो देखोगे ये हम लोग कहेंगे हेटेरोजाइगस जीन। आशा करते समझ पाए हो। नेक्स्ट आगे बढ़ते, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में पढ़ाया आता है एलील। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एलील किसे कहते हैं, व्हाट इज एलील या एलिलोमॉर्फ क्या है। तो सजातीय गुणसूत्र के एक ही लोकस पर स्थित विरोधी लक्षण के जोड़े को एलील कहते हैं। आप लोगों को पता है कि क्रोमोसोम पर जब भी जीन जब होते हैं किसी लोकस पर स्थित होते हैं तो ये पेयर में रहते हैं, वो लोग जोड़े में रहते हैं। तो सजातीय जो एक ही होमोलोगस क्रोमोसोम, ये होमोलोगस क्रोमोसोम है, सजातीय गुणसूत्र के एक ही लोकस पर जो स्थित विरोधी लक्षण के प्रत्येक जोड़ों को, ये अगर विरोधी लक्षण है, मान लीजिए कि यहाँ पर लंबापन का ये गुण प्रदर्शित करता है, ये कैपिटल टी स्मॉल टी है, तो ये लोकस पर स्थित सजातीय क्रोमोसोम के लोकस पर स्थित विरोधी जोड़े के लक्षण को, विरोधी जोड़े के जीन को एलील या एलिलोमॉर्फ कहते हैं। मैं हेरिडिटी का जो 2 मार्क्स का जो मैं क्वेश्चन बना रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो परीक्षा में हमेशा मिलते हैं। ये अगर मेरे जितने भी ये ट्रिक मैं जो बता रहा हूँ 2 क्वेश्चंस का, अगर ये ठीक ढंग से अगर तुम लोग इसको देख लोगे तो निश्चित रूप से जब भी पढ़ोगे वो याद हो जाएगी आप लोगों को। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो निश्चित रूप से इसको अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें,
और आप लोग इस चैनल को लाइक करना ना भूलें। और जो लोग भी नए आए अभी तक चैनल को हमारे सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब बटन पर जाके सब्सक्राइब को क्लिक करें, फिर बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि आपको हमारा सारा नोटिफिकेशन मिलते रहे और अच्छे अच्छे वीडियो पढ़ते रहे। तो चलो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे। धन्यवाद तब तक के लिए।